स्थानीय थाना क्षेत्र के सिकरिया कला गांव में दबंग कोटेदार की खिलाफत करना महंगा पड़ गया। पीड़ित कार्रवाई के लिए थाना पर 2 महीने से चक्कर लगाते लगाते थक हार कर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि गढ़वार थाना क्षेत्र के सिकरिया निवासी मुकुंद चंद्र ने बताया कि विगत 2 महीने पूर्व हमारे गांव के दबंग कोटेदार के घटतोली की शिकायत लेकर गांव की ही कुछ महिलाएं मेरे पास आई और बताया कि राशन में घटतोली की जा रही है। कुछ कहने पर कोटेदार उल्टा सीधा बोलकर भगा देते हैं। मैंने जब इस बाबत कोटेदार के यहाँ पहुंचकर बात करनी चाही तो कोटेदार गाली देते हुए मेरे जमकर पिटाई कर दी। मैंने मारपीट का वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाया था, वह भी छीन लिया, जिसकी लिखित शिकायत हमने तत्काल थाना गढ़वार पर किया था। 2 महीने गुजरने के बाद थाना अध्यक्ष के ढूढ़मूल रवैये के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण मेरे ऊपर दबंगों का खतरा हमेशा बना रहता है। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ मीडिया और हम उपस्थित हैं गढ़वार थाने के कैंपस में और हमारे आप पीछे देख सकते हैं महिलाएं और पुरुष का इतना बड़ा हुजूम है। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कारण क्या है, यहाँ इतने लोग एक साथ इकट्ठा हुए। आपका परिचय? जी नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद वर्मा है और हमारे साथ सिकरिया कला के सभी पीड़ित जन आए हुए हैं। और क्या है कि जब भी हम लोग जनता के हित में काम करते हैं और हम लोग राशन की मांग करते हैं कोटे के दुकान पर, तो हम लोग को राशन सही नहीं दिया जाता है और उसके लिए हम लोगों से दुर्व्यवहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें लोगों को बुला करके साजिश रखकर मरवाने का काम किया जाता है, धमकी दिलवाने का काम किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि सही राशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके वर्तमान समय में जो आपके हाथ में कागज जी जो एप्लीकेशन आपने दिया, ये एप्लीकेशन किस तरह का लिए हैं और क्या आप देना चाहिए? ये एप्लीकेशन मैं मुकुंद वर्मा कोटे की दुकान पर ही गया था, मैं कार्डधारक भी हूँ और ये सभी जनता राशन लेने के लिए गया था। हमको बुलाया कि बाबू पढ़े लिखे हैं आप, आकर के देखिए कोटेदार सही राशन नहीं दे रहे हैं। वही पूछताछ करने हम गए थे तो क्या हुआ कि तो एक कोटेदार की दुकान पे वो तौलने के लिए कर्मचारी जो रखे हैं, उनका नाम है डमडम उर्फ इंद्रजीत यादव, नदौली के हमारे, और वो जो है कि हमारे ऊपर जो है वार कर दिए, यानी हमको मारने लगे थप्पड़ थप्पड़। और एक और व्यक्ति हैं, वो मुस्लिम है, हैदर खान नाम है, एजाजुल हक के लड़का है सिकरिया कला के, वो आकर के हमसे कहे कि तुम जो है कि इस तरीके का वीडियो बनाओगे। बताइए, वीडियो नहीं बनाएंगे तो प्रूफ क्या दिखाएंगे? यहाँ पे आते हैं तो प्रूफ मांगते हैं कि वीडियो है कुछ, ऑडियो है कुछ। उनके ऊपर आपने महोदय को क्या आपके पहले एप्लीकेशन दिया है, उनसे कार्रवाई आपकी हुई नहीं? क्या मार्केट में करना लिखा उन लोग नहीं है? जी 16 दिसंबर की घटना है। 17 दिसंबर को हम ये थाना पर आए और थाना प्रभारी से मिलकर के उनको पत्र दिया। अब पत्र में हमने लिखा सारी बातें और सारी बातें लिखने के बाद मैंने लिखा कि कड़ी कड़ी उन पर सजा हो और मेरे को कड़ी कड़ी सुरक्षा दी जाए और इन्वेस्टिगेशन करके अगर गलत पाया जाए आरोपी जो हमसे हमला करने को डराने धमकाने की बात कर रहे हैं तो उनको FIR किया जाए तुरंत। लेकिन 16 दिसंबर 17 दिसंबर को यहाँ थाना पे मिलने आया, 17 दिसंबर पे पुलिस इंस्पेक्टर और दरोगा साहब आज तक जो है कि FIR नहीं किए और एक रिपोर्ट भी लगाए। कई बार प्रेशर देने के बाद हम सभी जनता ऐसे ही आ रहे थे, कई बार बार आने पर तो रिपोर्ट में भी जो है दरोगा गलत रिपोर्ट लगाए हैं। एक हम ही लोगों की जनता में से एक बुजुर्ग है, ये स्वामीनाथ नाम पड़ेगा, इनका नाम लिए है और लिखे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे मारपीट की संभावना है, थोड़ा सा प्रबल संभावना है, रोका जाए। जबकि सब कुछ हो गया, अब मेरा नाम का जिक्र नहीं है उस रिपोर्ट में। देखिए वो रिपोर्ट नहीं थे, ये दरोगा साहब रिपोर्ट SDM को भेजे थे। मैं रिपोर्ट देखा तो हमारा एकदम सरप्राइज में पड़ गया, यही रिपोर्ट है। मैं कहा कि बताइए इसमें मेरा कहीं नाम नहीं है। जब फिर मैं पुनः जनता को लेकर के इंस्पेक्टर साहब दरोगा से मिला तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। बताइए उनको सब कुछ मालूम है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे दरोगा साहब का गंगा प्रसाद का साइन है, यहाँ पे मूलचंद चौरसिया जो इंस्पेक्टर साहब उनका साइन हो सकता है क्या? लेकिन मूलचंद चौरसिया जी जो थाना अध्यक्ष हैं, क्या उनका जो आपके प्रति रोल है क्या संदिग्ध है? संदिग्ध इसलिए हो रहा है कि पहली बार कोई आता है तो संदिग्ध नहीं पता चलता है, लेकिन हम लोगों ने 17 दिसंबर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, थाने पे हम लोग फेरी लगा रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो है हमें लगता है कि वो पीड़ित को कहाँ तक बचाएंगे। वो तो बाहुबली दबंगों को ही बचाने में लग गए हैं। पीड़ित ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहे, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ, नहीं तो सुनवाई होता तो FIR दर्ज होता। आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किस एवज में नहीं कर रहे?
सुनवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो दबंग हैं, कोटेदार के जो जितने साजिश गिरोह हैं, वो सब बाहुबली दबंग है। वो पैसे से बच जा रहे हैं और हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन ज्ञान की ताकत है, लोकतंत्र में जनता की ताकत है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या सत्य पैसे के सामने बिक गया है? हमें तो आज हम सभी जनता को यही लगता है कि वास्तव में बता दें तो जब हम पढ़े लिखे हैं और हम पे हमला हो रहा है तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, तो यह अनपढ़ महिलाओं पे कैसे एफआईआर दर्ज होगा? तो लगता है कि बिगड़ी गया है। तभी तो पढ़े लिखे का कोई यहाँ पे कोई उसका सुनवाई नहीं है, तो अनपढ़ का कहाँ होगा? मैं तो कई कोसों दूर तक सोच सकता हूँ। अगर आज आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करें? हम आपके मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि इस तरीके के सच्चाई और इस तरीके के ज्ञान सहित ऐसे बालक जो पढ़ लिख कर एक मजबूत ज्ञान बनते हैं, सभी बच्चे कहते हैं, माता पिता कहता है कि पढ़ लिख करके लड़का जो है ज्ञानवर्धक बनेगा तो हम लोगों को सपोर्ट करेगा, और आज सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी ही नहीं सुनवाई हो रही है। तो इससे यही लगता है कि तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। आप यहाँ पर आई हैं, आप किस एवज में आई हैं? सारी जनता ने फोन किया और मेरे भाई को बुलाया कि थोड़ा कोटेदार के पास आइए और आप वीडियो बनाते हैं तो मीडिया के माध्यम से थोड़ा हम लोगों की पीड़ा को सुनाइए और यहाँ पे दिखाइए, हम लोग बहुत ही लाचार हैं। तो मेरा भाई गया क्योंकि पत्रकारिता करता है। कितने महीने से आप लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं? थाने का चक्कर तो हम लोग 1.5-2 महीने से लगा रहे हैं। जब से वहाँ पे कांड हुआ है तब से हम लोग लगा रहे हैं, बार बार आते हैं और ये लोग बोलते हैं कि ठीक है आपकी सुनवाई होगी, ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं करते हैं। सेम कंडीशन बना हुआ है, कभी हम लोग बार बार आते हैं, नहीं तो क्यों आते हैं? लोग बाकी थोड़ी ना है कि आते हैं। और वहाँ कोटेदार के पास कोटेदार अपने अटैक न करके दूसरे लोगों से अटैक करवा दिया। यहाँ तक कि अभी भी वो बोल रहा है कि अपने नहीं मारेंगे लेकिन दूसरे से मरवाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? और ये लोग तो यहाँ थाने पे बैठे हैं, ये लोग जनता के नौकर हैं। क्या नाम पड़ी? राधिका। वो दिन का भई रहे घटना? राशन की कोई नहीं जामनी के राशन कम जो खतरा रहन वही राशन खाती गई भाई। हमनी के पूरा राशन चाहिए, तो पूरा राशन ना मिलल। ये लड़का के हमनी के बोलवई नहीं जाए, कहनी दे कि आओ बाबू तनी वीडियो बनावा, काहे कि हमनी के कोनो बात के सुनवाई नहीं थे। वीडियो बनावे लगलन। वीडियो बनावला के बाद में दूसरा लड़का आके इनके पीछे से 2-4 झापड़ मार देवल। मरना के बाद में फिर एक और लड़का रहा, वो भी आके मोबाइल छीन के उनका मोबाइल के नंबर उड़ा दिया। जब आप ओकरा बाद आप सब थाना पहुँची? हाँ, थाना पहुँचे तो कोनो सुनवाई ना। आज होई तो काल होई, ओकर कोनो सुनवाई नहीं। कितना दिन से थाना पाओ? 1.5-2 महीना हो गया। हम क्या आज एफआईआर ना भाई? ना चाहते हैं कि एफआईआर हो जा। अच्छा। हाँ, वो दबंग वालो क्या पैसा से दबंग वालो। अच्छा। दबंगी के बाद के सुनवाई होता है, गरीब जनता के कोनो सुनवाई नहीं थी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।